हेलो दोस्तों, आज है 2 अप्रैल 2026 और ये रही आज की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज ये बयान जारी किया है कि सरकार ने अगले 2 महीनों तक देश में पेट्रोल और डीजल की पूरी सप्लाई सुनिश्चित कर ली है और साथ ही लोगों से ये अपील की है कि आप लोग घबरा कर पेट्रोल और डीजल की अनावश्यक खरीदारी ना करें, क्योंकि अभी देश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी ओर अप्रैल की शुरुआत से ही आम लोगों की जेबों पर अब असर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज से तेल कंपनियों के कमर्शियल जो गैस के सिलेंडर की कीमत है उसे बढ़ा दिया गया है और वो 218 रुपये तक बढ़ा दी गई है। और घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम 25% बढ़ चुके हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तो ये दाम दोगुने हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक अब फ्री ATM ट्रांजैक्शन के बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज करने लगा है, आप समझ सकते हैं। और वहीं PNB ने ग्राहकों की रोजाना ATM निकासी की सीमा 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपये कर दी है। इससे आम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और साथ ही जो शेयर बाज़ार में अब ऑप्शन ट्रेडिंग पर 50% और फ्यूचर ट्रेडिंग पर 150% STT लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात अगर की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का परमाणु खतरा खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो उनका मुख्य उद्देश्य था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, और वो काम पूरा हो चुका है, यानी उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ईरान के पास अभी भी बहुत मात्रा में यूरेनियम बचा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अभी ईरान कमज़ोर नहीं है। फिलहाल इस युद्ध के कारण दुनिया भर के टेक उद्योग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कतर, जो दुनिया का लगभग 1/3 हीलियम उत्पादन करता है, उसने अपना उत्पादन पूरी तरह से रोक दिया है और इससे अब बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हीलियम स्मार्टफोन, कंप्यूटर चिप्स, रॉकेट और अस्पतालों की जो MRI मशीनों के लिए ये बेहद ज़रूरी होता है। भारत भी हीलियम के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है, इसलिए हमारा सेमीकंडक्टर का जो मिशन है अब वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास हीलियम नहीं होगा तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों में UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत के हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किए जाने पर तीखा विरोध जताया है। या दोस्तों, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर इन देशों से अपील की है कि वे ईरान के खिलाफ अपने क्षेत्र का इस्तेमाल ना होने दें। तेल कंपनियों ने छोटे 5 किलो वाले LPG सिलेंडर यानी आप कह सकते हैं छोटू के दाम 51 रुपये बढ़ा दिए हैं। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं 195 से 215 रुपये तक। हालांकि आम घरों वाला जो 14.2 किलो वाला सिलेंडर आ रहा है वो अभी महंगा नहीं हुआ है। रक्षा क्षेत्र में अब एक अच्छी खबर है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 18 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान तैयार कर लिए हैं। भारतीय वायुसेना इन्हें इसी महीने ट्रायल कर सकती है। पूरी जांच के बाद ही इन्हें आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ी खबर ये है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ यह जंग उनकी नहीं है, ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। भाई, ब्रिटेन शुरू से ही ईरान के इस जंग में शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने हॉर्मुज़ की खाड़ी को दोबारा खोलने के लिए एक ग्लोबल समिट बुलाने का प्रस्ताव ज़रूर दिया है।